हम दो तरीके की एलील्स को लेते हैं, ठीक। एक हम लेते हैं आपका दूसरा हम लेते हैं, अगर हम इसका कलर लेते हैं रेड और इसका लेते हैं वाइट, तो हमको जो F1 में जो प्रोजेनी मिलती है, ठीक। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगा। तो हमें जो फ्लावर प्राप्त होते हैं वो पिंक कलर के मिलते हैं, ठीक। ये आपका कौन सा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आपने मेंडल के नियम में पढ़ा था कि मेंडल का नियम ये कहता है कि जो भी आपके डोमिनेंट कैरेक्टर होते हैं वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, यानी ऑफ स्प्रिंग में देखने को मिलते हैं। जबकि जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमने देखा कि हमने एक प्लांट लिया था जो कि रेड फ्लावर वाला, और दूसरा जो प्लांट लिया था वो था वाइट फ्लावर वाला। हमारे हिसाब से जो डोमिनेंट कैरेक्टर रेड था वो हमें F1 जनरेशन में दिखना चाहिए था, लेकिन ना हमें रेड दिखा ना वाइट दिखा, हमें मिल कौन सा गया? पिंक। तो ये हमारा दिखाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और दूसरा मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने आपका एग्जांपल लिया था कि अगर मान लीजिए जैसे आपने अपने आसपास काऊ को देखा होगा, काऊ आप देखते हैं, तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम आपका अगर मान लीजिए कोई काऊ है जिसका एक कलर क्या है? रेड है या ब्राउन ले सकते हैं, और दूसरी कैसी है? वाइट है, W ले सकते हैं, ठीक। तो अगर हम इसके एलील्स को लेकर के आपस में जब क्रॉस कराते हैं या इसके जो भी गैमेट से आपस में फ्यूजन करते हैं, तो जो हमको प्रोजेनी मिलती है F1 में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलता है वो हमें मिलता है आपका रोन, ROAN, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में? चितकबरा कहते हैं। आपने अपने आसपास बहुत सारी ऐसी गायें देखी होंगी जो कई मल्टी कलर में आपने देखा होगा, वाइट भी देखा होगा, ब्लैक भी देखा होगा, मतलब एक साथ वाइट और ब्लैक कलर उनके ऊपर क्या होता है? पूरा फैला रहता है। तो इसमें आपने देखा कि पहला वाला क्या कंडीशन थी कि रेड और वाइट हमने लिया तो हमको पिंक मिल गया, जैसे हमने इनकम्प्लीट कहा। और जब हमने आपका रेड या ब्राउन और दूसरा आपका ब्लैक कह सकते हैं, ब्लैक लिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जब हमने ब्राउन और वाइट को लेकर के आपस में क्रॉस कराया तो हमको क्या मिल गई? रोन, जिसे हम चितकबरा कहते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा R और W इस टाइप से।